વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઓનલાઈન એજ્યુકેશનમાં તમારા દરેકનું સ્વાગત છે. ધોરણ 5 હિન્દી વિષયમાં કાવ્ય 3 નન્હા મુન્ના રાહી એ કવિતા આપણે સમજી ગયા છીએ. તો આજે આપણે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 3 પૂર્ણ કરીશું. તો દરેક વિદ્યાર્થી પોતાની સ્વાધ્યાય પોથી લઈને બેઠશે. સ્વાધ્યાય પોથી અને પેન દરેક વિદ્યાર્થી લઈને બેઠશે. तो प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्दों में लिखिए. तो नीचे आपेला प्रश्नना जवाब एक बे शब्द में आपो. तो पहलू है राही कैसा है? तो राही नन्हा मुन्ना है. बीजू, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा? तो नन्हा राही रास्ते पर न डर के चलेगा. नन्हा राही रास्ते पर न डर के चलेगा. नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है? तो नन्हा राही है पोतानी साथे शू बोलवानुं कहे छे? तो के जय हिंद. नन्हा राही कहीं दम लेगा? तो के अपनी मंजिल पर. अपनी मंजिल पर. 5, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा? ओके, पसीना. नन्हा राही किसका सहारा बनेगा? नन्हा राही देश का सहारा बनेगा. धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएंगे? धरती पर पापी जन्म नहीं ले पाएंगे. देश का सिपाही कौन है? देश का सिपाही नन्हा मुन्ना राही है. प्रश्न 2, सही वाक्य चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. साचो विकल्प शोधीने विधान पूर्ण वाक्य पूर्ण करो. नन्हे मुन्ने राही का नारा है. तो एमां आवशे क जय हिंद. 2 नंबर, नन्हा मुन्ना राही. एमां आवशे ब देश का सिपाही है. 3 नंबर, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में क कहीं बम नहीं गिरने देगा. 4 नंबर, नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी. एमां आवशे ब अपने देश को कहाँ है. प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए. नीचे आपेला प्रश्नों जवाब एक बे वाक्य में आपो. तो प्रश्न 1, धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. धूप में पसीना बहाने से खेत फसल से लहलहा उठेंगे. नंबर 2, दुनिया की आँखों का तारा कौन बनेगा? कि नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आँखों का तारा बनेगा. प्रश्न 3, नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा. प्रश्न 4, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो मैं बड़ा होकर शिक्षक बनना चाहता हूँ. प्रश्न 5, क्यों बनना चाहते हो? तो कि आप शिक्षक बड़े होकर शिक्षक बनना चाहते हो, तो क्यों शिक्षक बनना चाहते हो? तो जवाब, बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर अच्छे नागरिक बनाना चाहता हूँ, जिससे देश हर दिशा में प्रगति करता रहे. હવે છે પ્રશ્ન 4, નિમ્નલિખિત પ્રશ્નોं के उत्तर लिखिए. એટલે નીચે આપેલા પ્રશ્નોના જવાબ લખો. પહેલો પ્રશ્ન છે, ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो.
તો એવા કાર્ય બતાવો જે તમે દેશ સેવા માટે કરવા માંગો છો કાં તમે કરી રહ્યા છો. તો એમાં છે 1 નંબર, मैं पानी की बचत करूँगा. 2 नंबर, मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूँगा. कूड़ेदान यानी कचरा टोपली, એટલે હું કચરા ટોપલીમાં જ કચરો નાખીશ. 3 નંબર, मैं बिजली की बचत करूँगा, એટલે કે હું વીજળીની બચત કરીશ. मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा. 5 नंबर, मैं किसी से झगड़ा या गाली गलौज नहीं करूँगा. प्रश्न 2, अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते? तो एमा 1 नंबर, डटकर सरहदों की रक्षा करता. अगर मैं सिपाही होता तो मैं डटकर सरहदों की रक्षा करता. नंबर 2, किसी भी मुसीबत में राष्ट्र को दोष न देता. 3 नंबर, आपत्ति के समय मेरे प्राण भी दे देता. प्रश्न 3, हम अपने राष्ट्रध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों के अर्थ बताओ. हम राष्ट्रध्वज को तिरंगा कहते हैं क्योंकि इसमें 3 रंग है, केसरिया, सफ़ेद और हरा. केसरिया रंग वीरता और बलिदान का, सफ़ेद रंग शांति का और हरा रंग हरियाली व समृद्धि का प्रतीक है. प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखिए. तो नीचे आपेला शब्दोना विरोधी शब्द लखो. जीना तो मरना, धूप तो छाँव, ऊंचा तो नीचा, आगे तो पीछे, धरती यानी आकाश, शांति अशांति, दायां तो बायां, बड़ा तो छोटा, प्यार तो नफरत. प्रश्न 6, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए. मरमर कर जीना तो बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना. एनु वाक्य, देशभक्त मर मर कर जीते हैं पर देश की सेवा करते हैं. नंबर 2, दम लेना यानी आराम करना. एनु वाक्य छे, मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूँगा. प्रश्न 3 नंबर, पसीना बहाना तो कड़ी मेहनत करना. किसान अनाज पैदा करने के लिए धूप में पसीना बहाता है. 4 नंबर, आँखों का तारा यानी बहुत प्यारा. तेनु वाक्य छे, हर एक बच्चा अपनी माँ की आँखों का तारा होता है. हवे प्रश्न 7, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए. तो उदाहरण प्रमाणे जे अक्षर आप्यो छे तेमांथी आपणे शब्दो बनाववाना छे. तो उदाहरण छे एमां र छे, र उपरथी कया शब्दो बने? तो कि राजा, रात, रोना, रोशनी और रक्षा. एवी रीते अहींया आपणने आप्यो छे ध, तो ध उपरथी कया शब्दो बने? तो कि धूप, धरती, धन और धोना. पछी आप्यो छे क, तो कमां आवशे काला, कमल, कष्ट और कर्म. पछी 3 नंबर में छे म, म उपरथी कया शब्दों छे? तो कि मंजिल, माता, मुझे, मान. पछी छे द, द उपरथी दाहिना, दया, दीन और दान. ये 4 शब्द बनते और कहीं बन सकते हैं.
હવે છે प्रश्न 8। तो निम्नलिखित वाक्यों का गुजराती में अनुवाद कीजिए। तो नीचे आपेला वाक्यों ने गुजराती में लखो। तो पहलू है मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। तो हूँ मोटो थईने देशनो आधार बनीश। 2 नंबर यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे एटले अहीं लीला लीला खेतरों लहराशे। 3 नंबर मैं दुनिया की आँखों का तारा बनूंगा एटले हूँ दुनियानी आँखनो तारो बनीश। 4 नंबर मेरा देश शांति की नगरी है, मारो देश शांतिनी नगरी छे। 5 नंबर मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा एटले हूँ बधाने प्रेमनो व्यवहार शीखवीश। हवे प्रश्न 9। निम्नलिखित भावार्थ से संबंधित पंक्तियाँ काव्य में से ढूंढकर लिखिए। એટલે નીચે આપેલા ભાવાર્થ સાથે સંબંધિત હોય તેવી પંક્તિઓ કાવ્યમાંથી શોધીને લખો। તો પહેલું છે मैं देशभक्ति के रास्ते पर डर डर के नहीं चलूँगा। तो કે રસ્તે पे चलूँगा न डर डर के। तो કાવ્યમાં આ રીતે પંક્તિ આપેલી છે। 2 नंबर धरती पर पापी जन्म नहीं लेंगे। तो धरती पे पापी न पाएंगे जन्म। 3 नंबर मैं हमेशा तिरंगा झंडा ऊंचा रखूँगा। तो काव्य में पंक्ति आपी है रखूँगा ऊंचा तिरंगा हरदम। 4 नंबर मैं दुनिया में बम नहीं गिरने दूंगा। तो काव्य में कई रीते पंक्ति आपी है कि दुनिया में गिरने नहीं दूंगा कहीं बम। हवे प्रश्न 10। इन्हें और क्या क्या कहते हैं लिखिए। अहीं जे शब्दों छे एने आपणे बीजा कया शब्दों द्वारा आपणे एने ओळखीए छीए एटले के तेना समानार्थी शब्दों जे समान अर्थ धरावता होय तेवा शब्दों अहीं लखवाना छे। तो पेलुं छे राही। तो राही ने आपणे बीजा कया नामे ओळखीए तो के मुसाफिर, पंथी। 2 नंबर में छे सिपाही ने आपणे फौजी अने सैनिक पण कहीए छीए। 3 नंबर में छे धरती। तो धरती ने आपणे पृथ्वी अने धरा पण कहीए छीए। 4 नंबर में छे रास्ता यानी पंथ, राह। 5 नंबर में छे मंजिल यानी लक्ष्य, ध्येय। हवे प्रश्न 11। प्रश्न 11 में छे उचित शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। काउंस में जे शब्दों आप्या छे तेमांथी साचो विकल्प शोधीने लखवानो छे। तो लड़के खेल रहे है, अहीं रहा है एक छोकरो होय तो लड़का खेल रहा है एम आवे, पण अहींया शुं कीधुं छे बहुवचन छे लड़के एटले लड़के खेल रहे है। पछी छे खाली जगह क्रिकेट खेलता हूँ। तो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ। आप कहाँ जा रहे हैं। पछी 4 नंबर खाली जगह किताबों में आपकी कौन सी है। तो कि इन किताबों में आपकी किताब कौन सी है। 5 नंबर हम पढ़ते हैं। हवे प्रश्न 12। सोचिए और लिखिए ये देश की सेवा कैसे करते हैं। तो नीचे आपने 4 नाम आप्या छे ते लोको देशनी सेवा कई रीते करे छे ते आपणे जणाववानुं छे। तो पहेलुं नाम छे किसान। तो किसान छे ए देशनी सेवा केवी रीते करे। तो 1 नंबर कड़ी मेहनत द्वारा, बहुत अनाज पैदा करके। 2 नंबर कुदरती खाद का उपयोग बढ़ाकर। 3 नंबर कृत्रिम खाद व दवाइयों का उपयोग कम करके। हवे 2 नंबर में छे शिक्षक। तो शिक्षक कई रीते देश सेवा करे छे। तो 1 नंबर बच्चों को उत्तम शिक्षा देकर। 2 नंबर बच्चों में जीवन कौशल व जीवन मूल्य स्थापित करके।
3 નંબર ઊંચે આદર્શો કા આચરણ કરકે. પછી ત્રીજા નંબરમાં છે ખિલાડી. તો ખિલાડી કઈ રીતે દેશને મદદરૂપ થાય છે, કઈ રીતે દેશની સેવા કરે છે? તો 1 નંબર ખેદ દિલી રખ કર. 2 નંબર ધોખાબાજી છોડ કર. 3 નંબર સહી અર્થ મેં અપના કૌશલ દિખાકર. 4 નંબરમાં છે કલાકાર. તો કલાકારમાં આવશે 1 નંબર આજીવન કલા કી સાધના કરકે, એટલે જીવનભર કલાની સાધના કરીને. 2 નંબર કેવલ અર્થ કો એકમાત્ર લક્ષ્ય ન બનાકર. કેવલ અર્થ એટલે કે કેવલ પૈસા માટે જ એ જ એનું લક્ષ્ય ન હોય. 3 નંબર સકારાત્મક દૃષ્ટિકોણ રખકર મૂલ્યો કો ઉજાગર કરકે, એટલે પોતાનો સકારાત્મક અભિપ્રાય રાખે અને જીવનના જે મૂલ્યો છે તેને ઉજાગર કરે. હવે પ્રશ્ન 13 નિમ્નલિખિત કાવ્ય પંક્તિયા પૂર્ણ કીજીએ, એટલે આ કાવ્ય પંક્તિ છે આપણે પૂર્ણ કરવાની છે. બડા હો કે દેશ કા સહારા બનૂંગા, દુનિયા કી આંખો કા તારા બનૂંગા, रखूंगा ऊंचा तिरंगा हरदम, आगे ही आगे बढ़ाऊंगा कदम. હવે પ્રશ્ન 14 सिपाही के बारे में 5-7 वाक्य लिखिए. એટલે સૈનિક કે બારે મેં આપણે 5 થી 7 વાક્યો લખવાના છે. તો सिपाही बड़ा निडर और साहसी होता है, देश की आज़ादी और देशवासियों की रक्षा करना ही उसके जीवन का लक्ष्य है. देश के लिए शहीद हो जाने में वह कभी नहीं झिझकता. भारत का जवान हमेशा आगे बढ़ता रहता है, वह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता. उसकी यही कोशिश रहती है कि तिरंगा झंडा हमेशा ऊंचा रहे. देश में सुख शांति बनाए रखना सिपाही अपना कर्तव्य समझता है. તો અહીંયા આપણે કાવ્ય 3નો સ્વાધ્યાય પોથીમાં સ્વાધ્યાય પૂર્ણ કર્યો છે. તો દરેકે સ્વાધ્યાય પોથીમાં કાવ્ય 3 પૂર્ણ કરીને મને ફોટા પાડીને મોકલવાનું છે. દરેક વિદ્યાર્થીએ ફરજિયાત હોમવર્ક મોકલવાનું છે. આવતા પીરિયડમાં હવે મળીશું.